लंबे बालों वाला ससुराल। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं और रीतियां पीढ़ियों से चली आ रही थी, वहां की एक अनोखी परंपरा पूरे इलाके में मशहूर थी। इस ससुराल में हर सदस्य के लंबे बाल होने चाहिए। कोई इस परंपरा को मानता था, तो कोई इसे बेवकूफी समझता था। लेकिन जब सीमा नाम की एक तेज तर्रार लड़की इस परिवार की बहू बनी, तो उसने इस अजीब परंपरा की जड़ तक जाने का फैसला किया। आइए, इस अनोखी कहानी को विस्तार से जानते हैं। सीमा एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई, लेकिन जब वह पहली बार ससुराल पहुंची, तो उसने जो देखा, उससे वह हैरान रह गई। सास ससुर के घुटनों तक लंबे बाल थे। पति और देवरों के भी बाल बहुत बड़े बड़े थे। घर की नंदें और बाकी औरतें भी कमर से नीचे तक लंबे बाल रखती थीं। सीमा को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी सास से पूछा, मां जी, आप सबके बाल इतने लंबे क्यों हैं? सास ने गंभीर होकर जवाब दिया, ये हमारे परिवार की परंपरा है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इस घर की हर बहू और बेटा लंबे बाल रखता है। सीमा को ये बिल्कुल अजीब लगा, लेकिन उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। अब सीमा को भी अपने बाल लंबे करने का आदेश दिया गया। उसका ससुराल उसके छोटे बालों को लेकर बातें बनाने लगा। सास ने तेल और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक बड़ा डिब्बा पकड़ा दिया। नंदों ने मजाक उड़ाया कि अब हमारी नई बहू को भी लंबे बाल रखने पड़ेंगे। सीमा को ये सब बहुत अजीब लगा। क्या कोई परिवार सिर्फ लंबे बालों की वजह से अपना सम्मान बढ़ा सकता है? उसने तय किया कि वह इस परंपरा की सच्चाई जानकर रहेगी। सीमा ने अपने ससुराल के पुराने दस्तावेज और बुजुर्गों से कहानियां पूछनी शुरू की। और फिर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। ये परंपरा दरअसल एक राजा के श्राप से जुड़ी थी। बहुत साल पहले, इस परिवार के पूर्वजों ने एक राजा के आदेश का उल्लंघन किया था। क्रोधित होकर राजा ने कहा, इस परिवार के हर सदस्य को जीवन भर लंबे बाल रखने होंगे, वरना उनका भाग्य बर्बाद हो जाएगा। तभी से परिवार के सभी लोग डर की वजह से लंबे बाल रखते आ रहे थे। अब सीमा को समझ आ गया कि ये परंपरा भय और अंधविश्वास पर आधारित थी। उसने खुलकर विरोध करने की ठान ली। एक दिन, उसने पूरे परिवार के सामने अपने बाल खुद काट लिए। सभी घरवाले हैरान रह गए। सास गुस्से में, तूने हमारी परंपरा तोड़ दी। अब हमारे परिवार का भाग्य बर्बाद हो जाएगा। ससुर चिंतित होकर, बेटा, यह मत कर, नहीं तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। लेकिन सीमा डरी नहीं। अगर हमारा भाग्य सिर्फ बालों से तय होता है, तो मेहनत और बुद्धि का क्या मतलब? सीमा ने ससुराल वालों को चुनौती दी। अगर एक महीने में कोई अनहोनी नहीं होती, तो ये साबित हो जाएगा कि यह सिर्फ एक मिथक था। धीरे धीरे परिवार को भी एहसास हुआ कि भाग्य मेहनत और अच्छाई से बनता है, न कि बालों की लंबाई से। जो परंपरा तर्कहीन हो, उसे बदला जा सकता है। डर और अंधविश्वास को हमेशा के लिए हटाना जरूरी है। अब परिवार के सभी लोगों ने अपने लंबे बाल काट लिए और यह अनोखी परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हर परंपरा को आंख बंद करके मानना सही नहीं होता, उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। अंधविश्वास से डरने के बजाय उसे चुनौती देनी चाहिए। साहस और तर्क से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। भाग्य मेहनत और अच्छाई से बनता है, किसी बाहरी चीज से नहीं। अब सीमा की ससुराल एक नई सोच और आधुनिकता की ओर बढ़ चुकी थी। लंबे बालों की बेड़ी अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। सीमा ने ये साबित कर दिया कि परंपराएं अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें समय के साथ बदलना भी जरूरी होता है।